अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। अभी कुछ दिन पहले हमने केरल चुनाव की, विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है वहाँ, उसकी चर्चा की थी। और जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं ओ राजागोपाल, उनके 2-3 बयान आए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही थी, उसको लेकर हुआ कि शिक्षा ज़रूरी है या संस्कार, और अगर दोनों मिले तो सोने पे सुहागा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उस पर चर्चा थी। मुझे लगता है शिक्षा और संस्कार वाली बात को एक कदम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं और कल यानी 6 अप्रैल को वहाँ वोट डाले जाएंगे। लोग चुनेंगे कि कौन अगली सरकार बनाए, 15वीं विधानसभा में कौन नेता हो, कौन उनका मुख्यमंत्री हो। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो संस्कार की कमी आमतौर पर भारतीय समाज में हो गई है, और जिस तरह की चीज़ें और ऊटपटांग बातें लोग करने लगते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है तो लगता है पता नहीं कोई आसमान फट गया है और ऊपर से बारिश होने लगी है अमर्यादित भाषा की, अमर्यादित शब्दों की, वो नज़र आता है। और इसमें आप किसी को अलग थलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि फलां नेता या फलां पार्टी ऐसा कर रही है। सब हमाम में सब नंगे हैं, सब एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। पता नहीं कैसे उनके दिमाग में ये बात आती है और कैसे मुंह से बाहर उनके इस तरह के शब्द आते हैं। अब वो नेता हों कि अभिनेता हों कि गायक हों कि संगीतकार हों, शिक्षक हों, प्रशिक्षक हों, जो भी हों, आप एक लाइन से उनके बयान अगर इकट्ठा करना शुरू करिए तो 500-700 पेज की कोई बड़ी किताब कि कैसे असभ्यता भारतीय समाज में बढ़ी है, इस पर कोई पीएचडी कर ले, किसी को डॉक्टरेट मिल जाएगी इस पर। मैं केरल विधानसभा का जिक्र कर रहा हूँ, विधानसभा के चुनावों का। वहाँ एक 2014 में एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, जॉयस जॉर्ज। जॉयस जॉर्ज थोड़े लोकप्रिय थे अपने इलाके में, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट CPIM ने उनको समर्थन दे दिया। 2014 में वो जीतकर संसद सदस्य बन गए। उन्हीं जॉयस जॉर्ज ने एक बयान दे दिया है। अभी वो कहीं भाषण करने गए थे और उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी से सावधान रहिए। चलिए, ये तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन अगला वाक्य उन्होंने जो कहा कि लड़कियां खास तौर पर राहुल गांधी से सावधान रहें, उनके सामने कभी झुके नहीं। और वो क्यों कह रहे थे ऐसा? वो इसलिए कह रहे थे कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले सेंट टेरेसा कॉलेज में गए थे, तो वो कुछ आइकिडो लड़कियों ने, किसी लड़की ने कहा कि उन्हें सीखना है, तो राहुल गांधी ने वो करके सिखाने की कोशिश की कि आइकिडो ऐसे होता है। वो एक तरह का अभ्यास है जो आपका स्वास्थ्य और आपका शारीरिक जो रचना है उसको मजबूत बनाता है। तो ये आइकिडो सिखाने गए थे और उसी पर जॉयस जॉर्ज टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्ल्स शुड नेवर बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, ही इज एन अनमैरिड ट्रबल मेकर। मतलब वो एक अविवाहित समस्या है, वो समस्या खड़ी कर देंगे। इसलिए कभी लड़कियां उनसे डील करने में, उनके पास जाने में अगर सतर्क नहीं हुई, तो उसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप उसका अर्थ समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये निहायत आपत्तिजनक बयान कहा जाएगा। और एक मार्क्सवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय सांसद के मुंह से, पूर्व सांसद के मुंह से इस तरह की बात, ये समझ में नहीं आता कि आप किसको क्या काढ़ें क्या बनाएं।
किसको पकड़ें किसको छोड़ दें, सब एक ही जगह खड़े दिखते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब पुराने बयान आप देख लीजिए सारे, कि इटली की कुतरी एक बयान आ जाता है। अब आपको मैं इसके विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद उसको याद कर लेंगे तो याद आ जाएगा कि ये सब कहा गया था। इटली की कुतरी, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मौत का सौदागर, नपुंसक, ये सब बातें आम तौर पर सार्वजनिक रूप से इस तरह कही जाती हैं जैसे इनके कहने में कोई समस्या हो ही नहीं, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक हो ही नहीं। और इतना ही नहीं कि ये कही जाती हैं, एक बड़ा अमला तैयार कर लिया है सबने, जो इसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये जो कुछ कहा गया है वो सही है और आप उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे। माफ़ी मांगना, ये कहना कि हमसे अगर गलती हुई है या हमारी इस बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है, ये खेद शब्द भी खदेड़ कर डिक्शनरी से बाहर कर दिया गया है। आप सोचने की कोशिश करिए कि हम किस समाज में और किस समय में आ गए हैं, जहां एक व्यक्ति सरेआम मंच से खड़े होकर कहता है कि राहुल गांधी एक अविवाहित समस्या है। जो आप उम्मीद नहीं करते उस तरह की भाषा, वो असम हो कि बंगाल हो कि केरल हो कि कहीं भी आप चले जाइए, तमिलनाडु भी, आपको इस तरह के बयान ढूंढने के लिए अखबार पलटने नहीं पड़ेंगे, वो पहले ही पन्ने पर छपे हुए मिल जाएंगे। और एक के बाद एक आप एक बार चूक गए हों तो नेता लोग सुनिश्चित कर देते हैं कि आपसे अगर गलती हो गई, आप नहीं पढ़ पाए, तो अब की मैं बोल देता हूं, लीजिए, ये सुन लीजिए। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि नेता लोग बोल रहे, समाज में इस तरह की विकृति आई है। और ये शिक्षा से नहीं है। केरल में 90% लोग शिक्षित हैं और तब इस तरह का बयान, तो इसका कौन सफाई देगा, कौन स्पष्टीकरण देगा, कौन बताएगा कि जहां लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वहां इस तरह की बात हो सकती है कि कही जाए और स्वीकार्य हो समाज को। जो शिक्षित है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश की और चले गए, रोशनी में है, उनके आसपास इतना अंधेरा क्यों है? उनको क्यों नहीं दिखाई देता कि वो खुद नहीं, पूरे समाज को अंधेरे की तरफ ढकेल रहे? कांग्रेस ने जाहिर है इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, कहा कि रमेश चेन्नितला हैं वहाँ केरल में कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य बयान है और निहायत निंदनीय है और उस पूर्व सांसद को फौरन से पेशतर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक दूसरे हैं वहाँ, उनका नाम है डीन कुरियाकोस, MP हैं, अभी सांसद हैं। उन्होंने कहा कि साहब, ये बयान आपत्तिजनक इसलिए नहीं है कि जॉयस जॉर्ज ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आपत्ति इस बात पर नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ी आपत्ति कि उन्होंने केरल राज्य की लड़कियों का अपमान किया है। और ये केरल का सभ्य समाज, उसकी लड़कियां और उसकी साक्षरता और उसकी जो सोच है वो कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये एक बात है, केरल में आपको आम तौर पर इस तरह की चीज़ नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन अब सुनाई पड़ने लगी है। और ये शायद समाज कोई आइसोलेटेड, कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में बैठी हुई कोई चीज़ हो, वो खुले में रहती है। वो खुद जो कर रही हो, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसका प्रभाव भी उस पर होता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे में इस अभद्र, अशालीन टिप्पणी पर लड़कियां क्या करें?
आखिर ये टिप्पणी, और मैं कुरियाकोस की बात से सहमत हूं कि ये ज़्यादा बड़ा अपमान उन लड़कियों का है राहुल गांधी से। राहुल गांधी के बारे में तो जो उन्होंने कहा, लेकिन लड़कियां अब इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करें, कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करें, कैसे समझें कि उन्होंने वोट देकर जिसको संसद सदस्य बनाया था या वोट देकर जिसको विधायक चुनेंगी, वो कल किसी सार्वजनिक मंच से खड़े होकर इसी तरह का बयान नहीं दे देगा। तो लड़कियों, एक बात मुझे लगता है कि आपको याद रखनी चाहिए कि बुद्धि किसी सांचे में नहीं बनती है, और ये भी नहीं हो सकता कि आप, चूंकि आप समाज का हिस्सा हैं, तो आप समाज से कट कर रह लेंगी, अपने आप को एक जगह बंद कर लेंगी। ये उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर करीब 125 साल पहले अकबर इलाहाबादी दे गए थे। मैं उन्हीं की बात दोहरा देता हूं एक नसीहत की तरह, कि आप याद रखें कि अकबर का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं, कहीं घूम रहे होंगे जिसमें कुछ लड़कियां थीं जिनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, तो अकबर से ये देखा नहीं गया, और उन्होंने कहा कि बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे, आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। लड़कियों, आप केरल में हो या देश के किसी दूसरे हिस्से में, अगर बुद्धि भ्रष्ट हुई है, अक्ल पर किसी के पर्दा पड़ा है, तो वो पुरुष समाज है। ये कहो, साफ साफ बोलो कि तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है और आगे बढ़ो। अगर तुमने कदम पीछे खींचे और इस तरह की चीजों से परेशान होना शुरू किया, तो समस्या जहां आज है उतनी ही नहीं रहेगी, हो सकता है इससे बड़ी हो जाए। तो भैया, अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे भेंट होगी। तब तक अवध पंच देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि उसमें और सुधार और बेहतरी कर सकें। तो अगले अंक में जब तक भेंट होती है, तब तक के लिए राम राम भैया।